नमस्कार, फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि जोशी। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। विकसित भारत की परिकल्पना को धरातल पर उतारने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी विकसित भारत गारंटी जी योजना को लेकर जिले में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव जिला मुख्यालय स्थित भाजपा कार्यालय में छत्तीसगढ़ शासन के शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री गजेंद्र यादव ने इस योजना को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रभारी मंत्री ने बताया कि अब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम एक नए कलेवर में लागू होगा। पहले जहां इस योजना के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था, वहीं अब विकसित भारत गारंटी जी योजना के तहत ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले इस योजना में मुख्य रूप से नहर, नाली, तालाब गहरीकरण और नाला निर्माण जैसे कार्य किए जाते थे, लेकिन अब इसके दायरे को और विस्तृत किया गया है। इसके तहत ग्राम पंचायतें अब मछली पालन, पार्किंग शेड निर्माण, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, बकरी पालन, सब्जी कोल्ड स्टोरेज जैसे विकास कार्य भी कर सकेंगी, जिससे गांवों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। प्रभारी मंत्री ने ये भी बताया कि पहले मजदूरों को 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता था, जिसे घटाकर अब 1 सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही अब योजना के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों की ऑडिट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से पेश की जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। मजदूरों की संख्या और पात्रता को लेकर बनाए जाने वाले जॉब कार्ड की नियमित जांच के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह योजना रोजगार के साथ साथ गांवों के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगी। राजनांदगांव से राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में के सामने जी एक नई रोजगार मूलक जो उन्होंने योजना लाई, उसके सामने चर्चा था। जो पुराना नरेगा था, बाद में मनरेगा बना दिया। मनरेगा को अभी जी के नाम से हम लोगों ने जो नया योजना गांव के लिए लाया है, उसमें बहुत सारे चीज़ नए उसमें जोड़े गए हैं, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मूलक काम तो मिले ही साथ गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत आगे बढ़े। उसके लिए उन्होंने प्राथमिकता लिया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर पहले जो काम होते थे सिर्फ मिट्टी के काम हुआ करते थे, गड्ढा खोदना और उसी गड्ढे को पाटना, यही मूल काम था। अभी नए रूप में उसमें लिया गया। गाँव में यदि गांव का पंचायत चाहे तो वहाँ पे वो हाट बाजार बना सकता है, गांव पंचायत चाहे तो वो वैसायिक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, और ग्राम पंचायत अगर चाहे तो वहाँ कार पार्किंग भी, गाड़ी व्हीकल पार्किंग भी वो बना सकता है, जिससे गांव के पंचायत मजबूत हो, आर्थिक आधार उनका मजबूत हो। साथ ही साथ अगर सब्जी उत्पादक कोई गाँव है, अलग प्रकार की जो सब्जी हो रही है, अलग अलग प्रकार के अन्य उत्पादन हो रहे हैं, अगर उनको अगर रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज पंचायत चाहे तो उसका भी वो निर्माण आराम से कर सकती है। साथ ही साथ गांव में घूमने वाले मवेशियों के लिए, आवारा पशुओं के लिए, इवन बकरी पालन तक के लिए अगर पंचायत चाहे तो जी योजना के तहत उसके लिए एक शेड बनाने का प्रावधान इसमें है। साथ ही साथ जो पुराने समय में तालाब खोदाई का जो काम था, उसको और आगे बढ़ाते हुए तालाब खोदाई के साथ साथ यदि कोई मछली पालन भी करना चाहे तो ये जी योजना में मछली पालन का काम कर सकता है। साथ ही साथ जो गांव के स्कूल हैं, छोटे छोटे मरम्मत और अलग अलग जो जीर्ण अवस्था में अगर सुधारने भी कोई काम करना चाहे तो वो जी योजनाओं में ले सकता है। कुल मिला के जो बताने के तो ये है, सरकार की मंशा ये है कि सरकार जो पुरानी सरकार 80,000 करोड़ रुपया इस योजना में खर्च करते थे, उसको बढ़ा के हम लोग 1,10,000 करोड़ रुपया जी योजना में दे रहे हैं। मजदूरी का जो भुगतान जो पहले 15 दिन के बाद मिलता था, 7 दिन के अंदर हमको दे रहे हैं। पहले जॉब कार्ड में बहुत सी धांधलियाँ होती थी, उसको दूर करने के लिए AI डाटा बेस्ड जॉब कार्ड बनेगा, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी उसमें गड़बड़ी ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए इसे किया गया है। इन सब के अलावा माननीय मोदी जी ने सरकार स्टेट को, राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया है। यदि उस समय में मान लो गाँव में धान बुआई के समय, फसल बुआई के समय, फसल कटाई के समय, जहाँ पे ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि मजदूरों की कमी होती है, खेती किसानी करने वाले लेबरों की कमी होती है, उस समय अगर राज्य सरकार चाहे तो वो 60 दिन जब खेती का समय है उसमें कोई प्रकार के काम नहीं चलेगा। ऐसा इन्होंने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, जिससे ग्रामीण स्तर बढ़ेगा, खेती भी मजबूत होगी। और ये सारे काम पहले पंचायत बेस्ड हुआ करते थे, अभी पंचायत, जनपद, जिला और राज्य शासन को भी इसमें जोड़ा गया है।